भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, युवा भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रदेश भर में प्रदर्शन के लिए भोपाल पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। भोपाल में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन। बीजेपी की बैठक को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। पंचायतों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने की थी अनेक गड़बड़ियां। फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दूल्हा दुल्हन की कार पर की थी फायरिंग। अमेजॉन कंपनी का पुतला फूंका। गांजा सप्लाई करके युवाओं को बर्बाद करने का आरोप। फ्री फायर गेम को लेकर युवाओं में विवाद। 10वीं के छात्र पर जानलेवा हमला। अब खबरें विस्तार से। एनएसयूआई ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां पर कलेक्टर अविनाश लावनिया और इरशाद वली मौजूद थे। कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे। तभी बैरिकेडिंग के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं में से किसी एक ने पुलिस की तरफ पत्थर उछाल दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यालय के समीप अस्पताल होने के चलते एम्बुलेंस को परेशान होते हुए भी देखा गया। राजधानी भोपाल में एनएसयूआई ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एनएसयूआई ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम का आयोजन किया। मगर इसी बीच राजधानी भोपाल की पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के चारों ओर बैरिकेड्स की दीवार खड़ी कर दी, जिसको एनएसयूआई के कार्यकर्ता पार नहीं कर पाए और कार्यक्रम का समापन करना पड़ा। वहीं पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा, कुणाल चौधरी, एनएसयूआई के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हजारों की तादाद में मध्य प्रदेश के कई जिलों से यहां पर एकत्रित हुए थे। आपको बता दें कि ऐसे जब बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तो जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसी भी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यालय के समीप अस्पताल होने के चलते एम्बुलेंस को परेशान होते हुए भी देखा गया। प्रदर्शन के चलते प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। कार्यक्रम में भगदड़ मीडिया कर्मी सहित अन्य लोग भी घायल हुए। कार्यकर्ताओं ने कई जगह बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर उछाल दिया। डीआईजी इरशाद वली माइक से अनाउंस करते रहे कि कोई लाठीचार्ज नहीं करे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी बेहोश हो गए। उनको अस्पताल भेजा गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की लाठी से वे बेहोश हुए हैं। यहां से कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घेरने के लिए रेड क्रॉस चौराहे के पास बैरिकेड्स और वाटर कैनन तैनात किए थे। यहां पर कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी अरशद वली मौजूद थे। डीआईजी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण गिरफ्तारी देने की बात कह रहे थे। तभी बैरिकेड्स के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं में से किसी ने पुलिस की तरफ पत्थर उछाल दिया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी। निश्चित रूप से आम चुनाव की भी तैयारी है। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लगातार 2 दिन से बैठकें ले रहे हैं। कल प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक होगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले कि हमें सबका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। विधायक के नाते हम क्या इनोवेटिव काम कर रहे हैं, कौन से सेवा के काम कर रहे हैं, इन सब विषयों पर बातचीत बैठकों में हो रही है। पार्टी के जो आगे के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों में सबकी भूमिका पर
विचार विमर्श हो रहा है। सोशल मीडिया क्षेत्र से में जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क, सबको लेकर हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी मिल रहा है और वो हम सब से जानकारी भी ले रहे हैं। पंचायतों के परिसीमन को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, पंचायतों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस ने अनेक गड़बड़ियां की थी। कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को खत्म कर दिया था। हम लोगों ने कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। 2014 की जो स्थिति थी उसे लागू किया है। इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को क्या परेशानी है? काफ़ी गड़बड़ियाँ की थी। कांग्रेस ने अनेक पंचायतों को ख़त्म कर दिया था, अनेक नई पंचायतें बना दी थी। कांग्रेस के नेताओं की सुविधा के हिसाब से पंचायतों का परिसीमन किया था और इसलिए हम लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो 2014 की स्थिति थी उस स्थिति को हम लोगों ने एजेट रखा, उसमें हम लोग कोई परिसीमन नहीं कर रहे। तो इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? पंचायत का चुनाव है तो उसमें जो लोग लड़ेंगे वो लड़ेंगे, इसमें उनको क्यों दिक्कत? टीला जमालपुरा इलाके में निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन की कार पर मोपेड सवार अज्ञात बदमाशों ने कट्टे से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अन्य साथियों का भी पुलिस को सुराग लग गया है। आरोपी युवती से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती के इनकार करने के बाद उसने एक कदम उठाया। पिछले गुरुवार को टीला जमालपुरा इलाके के बैरसिया बस स्टैंड के पास एक शादी हाल में दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग का मामला सामने आया था। इस वारदात में शामिल एक आरोपी पिछले गुरुवार को टीला जमालपुरा इलाके के बैरसिया बस स्टैंड के पास एक शादी हाल में दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग का मामला सामने आया था। इस वारदात में शामिल एक आरोपी अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि अरशद के घर के पास ही दुल्हन की मौसी रहती थी। उसके यहाँ आना जाना था। आरोपी दुल्हन से एक तरफा प्यार करने लगा था और उससे शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया और उसकी युवती की शादी सलमान नाम के युवक से हो गई। विदाई के समय अरशद अपने साथियों के साथ आया और जान से मारने की नीयत से 2 फायर किए। गनीमत रहा कि गोली कार में लगी। हमला करने वाले सभी आरोपी भागने में सफल हो गए। क्राइम ब्रांच और टीला जमालपुरा पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी और सर्विलेंस कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली। पुलिस ने कहा कि फरार सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। उनकी तलाश में टीम जुटी हुई है। एसपी नॉर्थ विजय खत्री ने सभी आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। हाँ, जो उसका मूल आरोपी है जो। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हम यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज प्लेटिनम प्लाजा के पास अटल पथ पर अमेजॉन का पोस्टर जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अमेजॉन पर प्रतिबंध और अमेजॉन का बहिष्कार करने की जनता से मांग किया। अमेजॉन को जितना बड़ा प्लेटफॉर्म भारत ने दिया है, उससे बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक किसी ने नहीं दिया। उसके बावजूद भी युवाओं को गांजा सप्लाई करके युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का जो प्रयास अमेजॉन ने किया है, उसका हम घोर विरोध करते हैं
और इसके बहिष्कार की मांग करते हैं। साथ ही शासन से निवेदन करते हैं कि शीघ्र इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। आज यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने अमेजिन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अमेजिन का प्रतीकात्मक हमने पोस्टर जलाकर अपना विरोध जताया। अमेजिन ने जिस प्रकार से हमारे युवाओं को नशे की सामग्री प्रदान करी है उसका हम विरोध करते हैं। अमेजिन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला हिंदुस्तान का हमारा हर नागरिक है कि ऑनलाइन हमने बुकिंग देकर और आपको ऊपर विश्वास जताया, लेकिन आपने नशे का कारोबार करके और हमारी युवा पीढ़ी को जो बर्बाद करने का प्रयास किया उसके खिलाफ हमने यहाँ पर अपना रोष प्रकट किया है और हम ये मांग करते हैं कि अमेजिन के खिलाफ प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही जनता से हम मांग करते हैं कि अमेजिन का बहिष्कार करना चाहिए। अशोक गार्डन इलाके में एक बदमाश ने 10वीं के छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल छात्र शेख दानिश की हालत नाजुक बनी हुई है। फ्री फायर गेम की आईडी ब्लॉक करने को लेकर हुए विवाद में 10वीं के छात्र पर शातिर बदमाश शरीफ उर्फ बच्चा ने अपने साथी के साथ मिलकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने छात्र के सिर, हाथ, पैर पर चाकू से 3 हमले किए। अशोका गार्डन इलाके में फ्री फायर गेम की आईडी ब्लॉक करने को लेकर हुए विवाद में 10वीं के छात्र शेख दानिश पर शातिर बदमाश शरीफ और बच्चा ने अपने साथी इमरान के साथ मिलकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश ने छात्र के सिर, हाथ, पैर में चाकू से 3 हमले किए। लहूलुहान छात्र घटनास्थल पर ही सड़क पर गिर गया। उसे गंभीर हालत में परिजन हमीदिया लेकर पहुंचे। इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश ने बताया कि बाग फरत अफजा में रहने वाले अपने दोस्त नईम को उसने फ्री फायर गेम की आईडी 1800 रुपए में बेची थी। आईडी बेचने के बाद नईम ने बताया कि उसकी आईडी इमरान ने चोरी कर ली है। गेम नहीं चल रहा है, इस पर दानिश ने आईडी का पासवर्ड बदल दिया। इससे इमरान का गेम बंद हो गया। इसी बात को लेकर बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। इसमें जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, लगभग 17 साल उम्र है और ये लड़के आपस में ऑनलाइन गेम पर से झगड़ लिए। इसमें फरियादी को आरोपी के द्वारा छुरी से मारा गया। छुरी चूँकि वाइटल पार्ट के पास में लगी है, इसलिए जो है प्राणलेवा हमला की धारा 307 के तहत केस रजिस्टर्ड है। इसमें विधि विरोधी बालक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।